हेलो प्रिय भाई बहनों, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ पेडागोगी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए आप लोग भी मिलकर मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसमें 18 दिया हुआ है, लेकिन आप प्रश्न नंबर फर्स्ट समझिए, क्योंकि ये प्रश्न नंबर इसके आगे गद्यांश दिया हुआ था। तो गद्यांश हम लोग किसी अगले दिन करेंगे। आज हम लोग केवल पेडागोगी के प्रश्नों को ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न हमारा बन रहा है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में क्या कौन सी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो क्षेत्रीय भाषा का होता है कि विदेशीय भाषा का होता है कि शास्त्रीय भाषा का होता है कि मातृभाषा का होता है। देखिए, मैं एक बार ये बता देना चाह रही हूँ कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, तो आप अधिक से अधिक अब जितने टाइम बचा हुआ है उस पर प्रैक्टिस पे फोकस करिए। कुछ नया सीखने की कोशिश मत करिए। जितना सीखे हैं आप उसका ही रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको रिवीजन करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर और एक ट्रिक समझिए या तो एक आइडिया समझिए कि आपको कोई भी प्रश्न का जब उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देते समय आप हमेशा बच्चे को ध्यान में रखकर उत्तर देंगे तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे। ठीक है, तो हमेशा बच्चों को ध्यान में रख के आप उत्तर दीजिए। आप अपने आप को वहाँ पे टीचर समझिए और बच्चे को स्टूडेंट समझकर आप बच्चे के फेवर में अगर उत्तर देते हैं तो आपका सारे उत्तर प्रश्न सही होते चले जाएंगे। पेडागोगी में यही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों को करना। तो देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। क्षेत्रीय भाषा का, विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का। तो उपयुक्त वाक्य में इसमें जो दिया गया है उसमें मातृभाषा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मातृभाषा ही सबसे पहले बालक जो सीखता है अपनी माता के द्वारा, और उसके माता की भाषा को ही सबसे पहले वो बोलना, जानना, समझना सीखता है। इसलिए मातृभाषा सबसे महत्वपूर्ण योगदान होती है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर मातृभाषा शब्द होगा, क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्ञातव्य है कि जन्म लेने के बाद बच्चा जो प्रथम भाषा सीखता है वो इसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, माता ही उसकी सर्वप्रथम गुरु होती है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गुरु कौन होती है, तो उनकी बच्चे की माता ही उसकी सर्वप्रथम गुरु होती है। ठीक, पढ़ाई, भाषा की पढ़ाई। नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हम लोग। भाषा की पढ़ाई भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है कि समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, कि समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, कि बेहद जटिल और संवेदनशील है। बताइए, इसमें समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। भाषा की पढ़ाई जो होती है, भाषा लैंग्वेज जो होता है वो समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। देखिए, व्याख्या देखिए, करें कि भाषा की पढ़ाई बच्चे की समूची पाठ्यचर्या से संबंधित है, क्योंकि भाषा की पढ़ाई केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव नहीं हो सकती है और न ही पाठ्यचर्या का एक ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। करें कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। सबसे पहला ए ऑप्शन है, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
कि कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए, कि कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, कि कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर नहीं है कि है ये पूछ रहा है तो उस पर आप सबसे पहले सर्कल बनाइए। देखिए, ये एक परीक्षा क्लियर करने का एक सबसे बड़ा आसान ट्रिक समझिए कि सबसे पहले नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ पूछा जा रहा है, उस पर विशेष रूप से अपना ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद उस पर अगर नहीं है तो उसमें तुरंत ही सर्कल करिए, उसको तुरंत ही वहाँ पे ट्रिक करिए कि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और किसी भी प्रश्न को एग्जाम में कम से कम 3 बार उसको ज़रूर पढ़िए कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अगर 3 बार पढ़ते हैं, अपने ध्यान एकाग्रचित होकर अपने प्रश्न पर ध्यान देते हैं और 3 बार अधिक से अधिक 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपके प्रश्न वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम नहीं पे ट्रिक करते हैं, नहीं को सर्कल करते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन को पढ़ते हैं कि कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, दी जानी चाहिए तो। और कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार के बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये भी सही बात है, कराना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। और नीचे का ऑप्शन देख लेते हैं, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, तो किया जाना चाहिए। नहीं पूछा जा रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को लेखन कार्य नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको बस लिखने में बिजी कर दे, बाकी चीज़ों को बताए ही नहीं, तो ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है। कह रहे हैं कि बच्चों का लेखन के प्रति, देखिए लिखने के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है। उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए, कि उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। ठीक है, करें कि जो बच्चे हैं उनको लेखन के प्रति उनमें आत्मविश्वास कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हम शुद्ध लिख रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, कि वह बहुत शुद्ध लिखे हैं, कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, क्या उनके लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए कि बहुत फास्ट और बहुत जल्दी से लिख ले रहे हैं, कि उनके लिखने की बनावट की उनके जो अक्षर हैं वो बहुत ही अच्छी प्रकार से बने हुए हैं, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, कि उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है वो लिखे गए बातों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। भाषाई दक्षता के विकास के लिए बच्चों में स्वतंत्र चिंतन तथा अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उनके स्वतंत्र उनको चिंतन करना देना चाहिए और अपनी वो भाषा को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, किस प्रकार से वो लिख पा रहे हैं, क्या मालूम वो और अच्छी तरीके से लिखना चाह रहे होंगे, उनकी जो अभिव्यक्ति है उनको अवसर प्रदान करना चाहिए व्यक्त करने के लिए। और बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा लिखी गई बात सम्मान किया जाए, जिससे बच्चे अपने पत्र लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है, बच्चों के लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। अगले चलते हैं। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतया वे डैश डैश से ग्रसित होते हैं। लिखने में कठिनाई, लेखन संबंधी कठिनाई को क्या कहते हैं? लेखन अक्षमता अर्थात डिस्ग्राफिया कहते हैं, कि गणितीय अक्षमता कि डिस्कैलकुलिया कहते हैं, कि स्वर अक्षमता को डिस्फोनिया कहते हैं,
कि पठन अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या है तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं लेखन संबंधी अक्षमता। लेखन संबंधी अक्षमता, लिखने संबंधी कठिनाई पूछा जा रहा है। तो लेखन संबंधी अक्षमता, तो सबसे पहले पे है लेखन संबंधी अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, लेखन संबंधी जो अक्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं श्यामपट्ट पर हिंदी, मैं कौन मतलब टीचर। टीचर जो अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व दे रही है, बढ़ावा दे रही है, इसलिए वह श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती है और सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ और भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। फिर अगला है, हाँ, भिन्न भिन्न पुस्तकों का मैं आदर करती हूँ और बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हैं। बच्चों को कई भाषाओं का ज्ञान करवाती हैं। ठीक है, गान करवाती है अर्थात बच्चों की भाषाओं की कविताओं का, बच्चों को कई भाषाओं की कविता अर्थात बच्चे जो भी भाषा जानते हैं उन भाषा में उनकी कविता का वह गान करवाती है। तो ऐसा क्या कर रही है टीचर कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं क्या करवाती हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती है। तो सभी बच्चे कई जगह से आए होते हैं, तो वो अपनी अलग अलग उनकी मातृभाषा होती है, तो अलग अलग अपनी भाषा में वो स्कूल में बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं, क्लास में कविता का गान करेंगे, तो वैसे ही बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा। और बहुभाषिकता को जब बढ़ावा मिलता है तो बच्चे और अधिक से अधिक बच्चों को और अधिक से अधिक भाषाओं की जानकारी होती है और वो सीखने में बहुत ही रुचि लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कि कविता गाने की अधिकाधिक अवसर दिए जाए, कि पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्या होगा, तो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए, किसी भी भाषा को सिखाने के लिए उन्हें पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात वे अपने आपस में अधिक से अधिक बात करें। ठीक है, उन बात करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। करें पहली तथा दूसरी कक्षा के बच्चों को एक साथ भाषा सिखाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें भाषण प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी आदि के माध्यम से पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आज नेक्स्ट, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्णों की पहचान, पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण। करें जो पढ़ना कौशल होता है, 4 कौशल होते हैं, पढ़ना नहीं, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। तो ये पढ़ना कौशल जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वर्णों की पहचान करना, कि पढ़ने की गति करना, कि अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण। क्या होगा, तो जो पढ़ना है उसमें अर्थ एवं अनुमान होगा। ठीक है, अर्थ के साथ और उनकी भाषा को समझकर पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना कौशल में वर्णों की पहचान, पढ़ने की गति तथा शब्दों का उच्चारण महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थ एवं अनुमान लगाना है, क्योंकि सभी विषयों का अवबोधन इसी कौशल पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। जब प्राथमिक स्तर से अर्थात 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं वे
बच्चे किस प्रकार की कविताओं को अधिक से अधिक पसंद करते हैं, उनको वैसी कविता को सुनना, बोलना, पढ़ना चाहते हैं। तो जिनमें तुकबंदी हो, जिनमें मूल्य हो, जिनमें गेयता हो या जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो। तो तुकबंदी उनको कुछ नहीं आएगा, जिनमें मूल्यता नहीं आएगा, नवीन शब्दों के भंडार से उनको कोई मतलब नहीं। जिनमें गेयता अर्थात जो कविता गाकर पढ़ाई जाती है वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। और टीचर को भी पसंद करते हैं जो टीचर अधिक से अधिक गाकर, कविताओं को गाकर और डांस कर कर पढ़ाती है। बच्चे बहुत अच्छे से उनको याद कर लेते हैं और बहुत आनंद के साथ याद करते हैं। याद करने के बाद अगर वो घर पे भी जाते हैं तो भी वो दिन भर उसी कविता का ही रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको गेयता अर्थात गा कर जो पढ़ाई जाती है कविताएं वो बहुत ही पसंद करते हैं उनको। ठीक है, तो बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है। ठीक है, 1 से 5 तक जिनमें गेयता हो ऐसी कविताएं पढ़ना हो, सुनना उनको बहुत ही पसंद आती है। ठीक है, भाषा नेक्स्ट है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सबसे पहले नहीं है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सी से सबसे उचित नहीं है। ठीक है, तो ये है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए कि बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन स्वाभाविक है। सही बात है, जो भाषा अर्जन करना होता है वो सभी बच्चों में स्वाभाविक ही होता है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ठीक है, और भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी, भाषा अर्जन से तात्पर्य स्वाभाविक संप्रेषण परक स्थितियों में भाषा का प्रयोग करते हुए उसमें भाषिक क्षमता के विकास से है, जबकि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। यह कथन भाषा अर्जन के संबंध में उचित नहीं है। चलिए, भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। लोकतंत्र पर निबंध पढ़ना, लिखवाना या स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, कि राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, कि बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में सबसे अधिक कारगर है लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, जांच सूची की रेटिंग स्केल। तो लिखित परीक्षा उनसे नहीं करवाना चाहिए, जांच सूची भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, रेटिंग स्केल भी नहीं करवाना चाहिए। हाँ, पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। करें कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए अधिक कारगर पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें बच्चों से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। कहानी को अपने शब्दों में कहना, कहानी को दोहराना, कहानी का अंतर परिवर्तन करना, कि कहानी को आगे बढ़ाना। करें कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है, तो कहानी को दोहराना। ठीक है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कहानी को दोहराना गतिविधि सबसे कम प्रभावी, क्योंकि इससे बच्चे में कहानी के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए।
आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट। जैसे हमारा हुआ है वैसे आपका भी होगा। हमने भी बहुत प्रैक्टिस की है। जिस बचे हुए टाइम में आप प्रैक्टिस करिए, आपका भी सीटेट क्लियर हो जाएगा। फिर इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।